शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हर शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हर शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की, कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की, सुरभि हरिहर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, अखंड गो ज्योति जी की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हर नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा की अहेतु की कृपा से और पूज्य गोमाता के वात्सल्य पूर्वक अनुग्रह से चातुर्मास के अवसर पर अखंड गोज्योति के आलोक में आप हम सभी को गो महिमा संतवाणी सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गोसु दत्तो न नश्यति, गाय को दिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। जैसे भगवान ने भगवतवाणी में कहा है कि समता में स्थित होकर अलग से अलग किया गया कार्य भी, कार्य का फल
कभी नष्ट नहीं होता। समता में स्थित होकर अलग से अलग किया गया परहित कभी किसी काल में नष्ट नहीं होता। ऐसे ही पुराणों में ये बात कही है कि गौ माता को कुछ अर्पित करते हैं, तन मन धन जो भी, उसका फल भी कभी नष्ट नहीं होता। संसार में या तीनों लोकों में जो शुभ कर्म है वो चाहे कितना ही बड़ा हो, पर उसके फल, जैसे कर्म का आदि और अंत होता है, ऐसे ही उसके फल का भी अंत होता है। मानी फल भी सीमित होता है, नष्ट हो जाता है। पुण्य देकर पुण्य का फल समाप्त हो जाता है, पुण्य फल देकर पुण्य समाप्त हो जाता है, फल भी पूरा हो जाता है। पर गौ सेवा का पुण्य ऐसा है कि वो फल देता है पर पुण्य नष्ट नहीं होता। किसी भी काल में गौ सेवा रूपी पुण्य अनुष्ठान का नाश नहीं होता। मान भय त्रायत, भयंकर से भयंकर भय से गौ सेवा रूपी पुण्य हमारी सुरक्षा करता है, हमारा त्राण करता है। गौ सेवा में जो कुछ लगाते हैं, सब में लगाते हैं तो सब में बढ़ जाता है, धन लगाते हैं तो धन बढ़ जाता है, बुद्धि लगाते हैं तो बुद्धि बढ़ जाती है। ये तो बढ़ता ही है, पर साथ साथ में उसके परिणाम का कभी क्षय नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े रहस्य की बात है। हमारे पूर्वजों ने इस रहस्य को समझा। यद्यपि सभी प्राणियों के हित में जो कुछ किया जाता है वो पुण्य प्रदान करने वाला, पुण्यों को बढ़ाने वाला है। किसी भी दुखी प्राणी के दुख को मिटाने के लिए जो भी हम चेष्टा करते हैं वह पुण्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों के हित के लिए छोटी बड़ी कैसी भी प्रवृत्ति है वही धर्म है। धर्म ही पुण्य उपार्जन का उपाय है, और पुण्य से ही मनुष्य की उन्नति होती है, विकास होता है। कोई बुद्धि बल आदि से लौकिक और अलौकिक समृद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सब पुण्य रूपी आशीर्वाद से ही बढ़ते हैं। इस जन्म में किया हो या अतीत के जन्म में किया हो, किसी न किसी के पुण्य के परिणाम स्वरूप हमको लौकिक जगत में मान बढ़ाई, कीर्ति, प्रतिष्ठा, शरीर, समृद्धि आदि प्राप्त होती हैं, और पारलौकिक जगत में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मुक्ति, तत्वज्ञान आदि प्राप्त होता है। दोनों में ही आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। पुण्य आशीर्वाद बिना उन्नति नहीं होती, विकास नहीं होता। अतः पुण्य, जितने भी पुण्यित कर्म धरती पर कहे गए हैं, उन सबसे श्रेष्ठ पुण्य गौ सेवा है। क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए है कि गाय को सुख पहुंचाने से सारी सृष्टि को सुख मिलता है। जितनी भी पवित्र शक्तियां हैं वो गौ के सुख से सुखी होती हैं, गौ की प्रसन्नता से प्रसन्न होती हैं। अथवा यूं कहो कि गौ को सुख पहुंचाने वाले, गौ को प्रसन्न करने वाले प्राणियों पर सारी पवित्र शक्तियों का अनुग्रह बनता है। वे सब उन पर प्रसन्नता की वर्षा करते हैं। उनमें अपने पूर्वज भी है। हम सब के पूर्वज जो है वे एक लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं। उसके आगे गौ माता के वात्सल्य से ही पहुँचते हैं। एक परलोक में वैतरणी नदी का वर्णन आता है। उस नदी को पार करने में गौ माता ही एकमात्र सहारा होता है, और कोई वहाँ किसी को पार नहीं कर सकता। गौ माता पार करती है।
गौ वहाँ आके उपस्थित होती है, उनको सूंघती है और फिर इशारा करती है। पूंछ का सहारा लेके गौ माता को पकड़ के पार हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इस वर्णन से ये सिद्ध होता है कि परलोक में भी हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी तारक है गौ माता। इसलिए गौ सेवा से पूर्वज भी खूब प्रसन्न और तृप्त होते हैं। श्राद्धों के दिनों में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई ब्राह्मण न मिले और ज़्यादा सुविधा न हो तो केवल और केवल गौ माता को हरा चारा से तृप्त करने पर पितृ तृप्त हो जाते। बस हरा चारा जिमा के, हरा चारा दलिया जैसा सामर्थ्य हो। हरा चारा का इसलिए कहा कि श्राद्धों के दिनों में हरा चारा सभी जगह मिल जाता है, खेतों में, मार्गों के आसपास में, नदियों के तट पे, पहाड़ों पे। तो आर्थिक रूप से असमर्थ व्यक्ति भी अगर शरीर चलता फिरता हो तो वो कहीं से भी जाके अपने हाथ से चारा लाके गौ माता को जिमा सकता है। जहाँ गाय नहीं पहुँच सकती ऐसी जगह, पहाड़ों के ऊपर, कंटीली झाड़ियों में, कई जगह बढ़िया बढ़िया चारा हरा हरा श्राद्धों के दिनों में होता है। उनमें पकने आ गया, दूधिया दाना पड़ा हुआ है, ऐसा चारा लाके गौ माता को अर्पित करने से पितरों को प्रार्थना पूर्वजों को करे कि हे मेरे आदरणीय पूर्वज, पितामह आदि गौ माता के शरीर में स्थित होके हमारे द्वारा अर्पित किए गए इस तृप्ति कारक आहार को ग्रहण कीजिए। वे सभी प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक श्राद्ध करने के बाद भी गौ माता को चारा और मीठा दलिया देने का विधान है। ब्राह्मणों को जिमा दिया, परिवार कुटुंब को जिमा दिया, तर्पण पिंड आदि सब करने के बाद भी गौ को जब तक ग्रास अर्पित नहीं करते हैं तब तक पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है। तो जो समर्थ है वो तो सभी विधियों करे और गौ माता को भंडारा भी अर्पित करे, पर जो आर्थिक रूप से किसी तरह असमर्थ हो वो व्यक्ति भी श्राद्धों में हरा चारा बहुत जगह मिलता है, लाके गौ को अर्पित कर सकता है और बड़ा अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। जैसे गौ सेवा का बहुत बड़ा पुण्य है, अक्षय पुण्य है, ऐसे ही गो अपराध बड़ा पाप है। किसी भी तरह से गौ सेवा में बाधा पड़े, गौ सेवा में विघ्न पड़े, ऐसा कोई व्यवहार आस्तिक श्रद्धालु धर्मात्मा को नहीं करना चाहिए। हम गौ सेवा से जुड़े हुए संस्थाएं चलाते हैं और हमारी वाणी से किसी गोभक्त के, गो प्रेमी के हृदय में ठेस पहुंच जाए, हमारे व्यवहार से उनको कोई अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए और वो गाय से दूर हो तो उसका हमें अपराध लगता है। ये गो अपराध कहलाता है, गो सेवा अपराध कहलाता है। इसलिए गो सेवा में लगे हुए सभी धर्मात्मा गो भक्तों को ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे वाणी और हमारे व्यवहार से किसी भी गौ सेवा प्रेमी को, गो भक्त को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उनकी श्रद्धा को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। गौ माता के निमित्त, विशेष करके गोग्रास के निमित्त अगर कहीं से भी कोई पाई भी आती है तो उसका पूरा का पूरा उपयोग गोग्रास में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य में नहीं। हाँ, अन्य कोई निधि हो, कोई कहे भाई लो गौशाला के द्वार बना देना बड़ा, या अन्य कोई काम कर देना गौशाला में, उसमें से कुछ पैसे अगर गोग्रास में लग जाए तो दोष नहीं हो, तो पुण्य बढ़ाता है। पर गोग्रास के निमित्त आया हुआ पैसा गौशाला में भी किसी अन्य खर्च में नहीं लगाना चाहिए। और विशेष करके जैसे हम लोग उत्सव करते हैं, गौशालाओं में अतिथि आते हैं
साधु संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, साधुओं का सत्कार करते हैं, भेंट आदि करें अथवा अतिथियों को भोजन पानी दें या हम स्वयं कुछ ग्रहण करें, तो वो सामग्री गोग्रास की एक पाई भी उसमें नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाती है और पतन होता है। ये बहुत सावधानी रखने का विषय है। विशेष करके गौसेवा अनुष्ठान से जुड़े हुए भाइयों को इसमें खूब सावधानी रखने की। हम अगर कोई उत्सव करें, कार्यक्रम करें, तो पहले से कहे कि भाई ये कार्य कर रहे हैं, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, अथवा संत महात्मा पधारते हैं तो उनके लिए हमें भोजनालय चलाना है, तो भोजन की आवश्यकता है, उनको कोई धूप बत्ती आदि वस्त्र आदि अर्पण करने हैं, अथवा विप्रों से कोई अनुष्ठान कराना है। तो ऐसे किसी भी उत्सव में, अनुष्ठान में, धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान में भी गोग्रास की राशि नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि देवता भी उसको पचा नहीं सकते हैं। मनुष्य की बात तो दूर है, गौ का भाग देवता भी नहीं पचा सकते। अग्नि पुराण में तो ऐसी बात आई है कि गोग्रास का हिस्सा अग्नि के समान भी कोई हो तो वह भी पचा नहीं सकता। अतः हमें गौ सेवा से जुड़े हुए भाइयों को, बहनों को दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे वाणी और व्यवहार से कोई व्यक्ति गौ सेवा से दूर नहीं होना चाहिए, ऐसी सावधानी रखें। और दूसरा, गोग्रास के निमित्त अर्पित किया, चाहे हम स्वयं अर्पित करें अथवा कोई अन्य अर्पित करें, वो गोग्रास में, गाय के चारा में, पानी में, औषधि में और उनकी सेवा करने वाले ग्वाले में, उनके भोजन करने वाली नाद में, खैली में, यहाँ तक तो कर सकते हैं। पर इसके बाद गोग्रास का पैसा गौशाला की शोभा में भी नहीं करना चाहिए। गौशाला सुंदर लगे, उसमें भी जो खर्चा होता है वो भी गोग्रास का पैसा नहीं होना चाहिए। वो अलग मद से कहना चाहिए, भाई हमको गौ माता के, गौशाला के श्रृंगार के लिए ये चीज़ बनानी है, कोई द्वार बनाना है, कोई मंदिर बनाना है, यज्ञशाला बनानी है, अतिथि भवन बनाना है, ऐसा कोई भी खर्चा हो तो गोग्रास का नहीं लगना चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। अगर इन दो बातों का ध्यान रखे हम गौ सेवा करते हैं तो सज्जनों, बहुत सारे भाइयों का अनुभव है कि वो कल्पना नहीं कर सकता इतना आशीर्वाद मिलता है। हमारे रमन रेती वाले महाराज जी बता रहे थे कि देखो, मैं गौ सेवक हूँ, मेरा हाथ टूटा, ऊपर से गिर गया था, गौ सेवा गोचारण करते हुए वृक्ष पे चढ़ गया था, वहाँ से नीचे गिरा तो ये एक अपना प्रमाण पत्र बता दे कि मैं भी ग्वाला रहा हुआ हूँ। तो उनका ये अनुभव है, वो कहते हैं कि महाराज गौ माता इतना देती हैं, इतना देती हैं, इतना देती हैं कि संभाल नहीं सकते। शरीर भी, समृद्धि भी, कीर्ति भी, प्रतिष्ठा भी संभाल नहीं सकते, इतना वो देती हैं जो निष्ठापूर्वक गौ सेवा करता है। वास्तव में गौओं को देना नहीं है, प्राप्त करना है। गाय अगर दुखी आतुर धरती पर घूम रही है तो हम आस्तिकों के कल्याण के लिए है। अगर गाय अनाश्रित न होती, निराश्रित न होती, दुखी न होती, भूखी न होती तो हम सबको सेवा करने का अवसर कैसे मिलता। गौ माता ने कृपा करके हमें अपनी सेवा का अवसर दिया है, ऐसे ही हमें समझना चाहिए। न समाज पे दोष लगाना है, न सरकार पे लगाना है। गौ ने कृपा करके हमारी सेवा लेनी है, हमारे कल्याण के लिए ऐसी आतुर लीलाएं प्रारंभ की है। यही बात समझ के हमें गौ सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। गौ सेवा एक ऐसा अनुपम साधन है जो सभी कर सकते हैं। धनी, गरीब, पढ़ा लिखा, बेपढ़ा लिखा, किसी भी वर्ण जाति का भाई बहन सभी गौ सेवा करके गौ माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। और जितने भी साधन है
धार्मिक आध्यात्मिक उन साधनों से जो कुछ प्राप्ति होती हैं, वो सारी प्राप्ति और उससे भी अधिक प्राप्ति केवल अकेली गौ सेवा से हो जाती है। कितनी गौ सेवा का कोई नाप नहीं है, जितना सामर्थ्य हो इतनी सेवा। फल दोनों को ऐसा ही मिलेगा, फल में कमी नहीं रहेगी, पर हाँ सामर्थ्य के अनुरूप सेवा करनी होगी। एक आदमी 5 रोटी जीमता है तो उसमें से 1 रोटी निकाल के गौ माता को देता है, और एक आदमी 1000 रोटियां बना सकता है तो उनमें से 100 रोटी निकाल के देता है। उनके पास 5 रोटी की सामग्री थी, उसमें से 1 रोटी दी, और उसके पास 1000 रोटी की सामग्री थी तो उसमें से उसने 100 रोटी गऊओं को दी। इन दोनों में 1 रोटी वाले का पुण्य अधिक है, क्योंकि उसने 5 दिए और इसने केवल 100 ही दिए। तो 5 में से 1 और 1000 में से 100, हिसाब लगाओ आप, वो उसका पुण्य ज़्यादा हो गया 5 वाले का। इस तरह से गौ सेवा में पुण्य सामर्थ्य के अनुरूप, जो जितना सामर्थ्य, अगर मान लो 1000 रोटी वाला कहेगी उसने भी 1 रोटी दी तो मैं भी 1 रोटी दूंगा, मेरे को उसके बराबर पुण्य मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास तो 4 रोटी बची है और आपके पास में 999 रोटी बची है। तो भाई पुण्य जब करो तो इस तरह से हिसाब लगाना चाहिए, जो अधिक सामर्थ्य है तो अधिक सेवा करें, सामर्थ्य अधिक है और सेवा थोड़ी करें और फल अधिक चाहें तो फिर निराशा होती है। पर गौ सेवा तो कैसे भी, कितनी भी, कभी भी, कोई भी, कहीं भी करे तो उसे अवश्य आशीर्वाद मिलता है। जैसे भगवान का नाम कोई कैसे भी जपे, भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत 10 देश प्रकाशु, ऐसे ही गौ सेवा भी कोई कैसे भी करे उन्हें आशीर्वाद मिलता। अगर वो अपराधों से बच के करेगा तो इसी जीवन में महान जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये बात कही है। एक प्रश्न आया है कि देह में सुख दुख किसको होता है, भूख प्यास किसको लगती है, चित्त की परिभाषा क्या है, प्राकृतिक तथा परा तथा अपरा प्रकृति का भेद क्या है, समझाइए। सज्जनों, शरीर में सुख और दुख उनको होता है जो शरीर को मैं मानता है। शरीर को ही अपना रूप मानने वाले को ही शरीर का सुख दुख होता है, आप समझ सकते हैं। और भूख प्यास किसको लगती हैं? भूख प्यास शरीर का स्वभाव है, सुख दुख ये स्वभाव नहीं है। सुख दुख का अनुभव तो शरीर को मैं मानने वाला करता है। भूख लगी, भूख तो शरीर का स्वभाव है। जैसे मोटर चलती है तो उसमें ईंधन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही प्राण चलते हैं तो उन्हें प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ऐसा अनुभव होता है कि अब इन्हें जल या अन्न दें। ये तो एक स्वाभाविक प्राकृतिक है। पर भूख से दुखी होना और भोजन करके सुखी होना ये शरीर का धर्म नहीं है, शरीर का स्वभाव नहीं। ये जो शरीर को मैं मानता है वो ऐसा होता है। भूख प्यास शरीर का धर्म है और भूख प्यास गाड़ी की तरह ही है। गाड़ी में ईंधन जैसे देते हैं ऐसे ईंधन न हो तो कम हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसमें आ जाती है रिजर्वर में हाँ उसमें आ जाती हैं। तो ऐसे ही जब शरीर में प्राण चलते हैं तो ईंधन कम होता है तो अपने कमजोरी अनुभव होती हैं और भूख भी लगती है या प्यास भी लगती हैं।
तो उनका अनुभव होता है, वो उसको जल या अन्न देने से तृप्ति हो जाती है, फिर वो क्रियाशील हो जाता है। पर भूख से दुखी होना अथवा भोजन से सुखी होना, ये मैं का स्वभाव है। मैं जो शरीर को मैं मानता है वो ही शरीर के सुख दुख से सुख दुखी होता है। और चित्त की क्या परिभाषा है? चित्त और चैतन्य दो शब्द शास्त्रों में आता है। चित्त एक ऐसी चीज है जो चैतन्य से भी मिला हुआ है, जड़ से भी मिला हुआ है। ये जो परिवर्तनशील दृश्य हैं, जगत हैं, शरीर संसार, इनकी तरफ खींचाव, आकर्षण और अदृश्य शक्ति की मांग, ये दोनों चीजें जिसमें है उसका नाम चित्त है। समझ में आ गई होगी बात। अपरा और परा प्रकृति के विषय में इतना ही कह सकते हैं। शास्त्रों में, गीता, रामायण आदि में इनका विस्तृत व्याख्यान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम में, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। ये 8 ही अपरा प्रकृति की जाति के हैं। जिस जाति की मिट्टी है उसी जाति का मैं है, ये अपरा है। और परा क्या है? परा भगवान का अंश है, जीव, जिसे हम लोग जीव कहते हैं, वो परा है। इसको समझने के लिए थोड़ा और गहरा अगर हम जाएं, बोलचाल की भाषा में, संतवाणी की भाषा में समझें, तो जैसे हमको ये आभास होता है कि मैं हूँ, मैं हूँ। इसमें मैं जो है वो तो है अपरा प्रकृति, और जो हूँ है वो है परा प्रकृति। ये सरलतम शब्दों में समझने की विधि है। मैं हूँ तो मैं अपरा है, मैं में शरीर का आकार, नाम सब आएगा, पर हूँ में कुछ नहीं है। हूँ में कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं, केवल हूँ। अब जैसे ही मैं हूं को छोड़ेगा तो अकेला ठहरेगा नहीं। हूं का स्वभाव है किसी न किसी के आश्रित रहना। या तो मैं के आश्रित रहेगा या है के आश्रित रहेगा। मैं माने संसार और है माने परमात्मा। तो मैं हूं में मैं संसार हुआ, प्रकृति हुई, शरीर हुआ, और हूँ जीवात्मा हुआ, परा हुआ, आत्मा चेतन हुआ। तो मैं जब तक हूँ के साथ चिपका रहेगा तब तक सुखी दुखी होता रहेगा। आ रही है समझ में? मैं जब तक हूँ, जब तक मैं के साथ चिपका रहे, मैं हूँ तो मैं का मतलब ऐसे करेगा शरीर, तो फिर वो सुखी दुखी भी होता रहेगा। पर जैसे ही हूँ मैं को छोड़ देगा तो सीधा है में जाके गिरेगा। अब गिरेगा कहते इसलिए है कि ये इधर चिपका हुआ है, और छोड़ने मात्र से फिर चलना नहीं पड़ता, अपने आप वहां पहुंच जाता है के पास जाने के लिए न देरी है, न दूरी है, न भिन्नता है। केवल मैं का त्यागी है की प्राप्ति हो करा देता है। अथवा एक और रास्ता है कि हम भगवान को ही अपना माने, मैं तो तुम्हारा ही हूं। रामकृष्ण परमहंस जी की बात आपने सुनी होगी, बंगाल में कलकत्ता में हुए अवधूत संत थे। तो वो कहते थे कि ये जो मैं है ये बहुत परेशान करता है। अगर इसको भगवान का दास बना दें, सेवक बना दें तो ठीक है, नहीं तो ये उत्पात करता ही रहता है। तो मैं भगवान का हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ, सखा हूँ, जो भी, पर भगवान के साथ हम जब संबंध स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो
वो दूसरा वाला जो मैं है प्रकृति वाला, उसके हूँ नहीं चिपकता, उत्पत्ति विनाशशील के नहीं चिपकता। इसलिए भगवत शरणागति का बड़ा भारी महात्म्य है। अब शरीर और संसार ये दोनों ही परिवर्तनशील है, अपरा प्रकृति है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति है। इन्हीं को, इसी से शरीर या संसार बनता है। या संसार में यही चीजें हैं। 3-5 से न्यारा है वो साहिब को प्यारा है। जो इन 3-5 से ऊपर उठ जाता है, इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 भूत और 3 गुण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 महाभूत हो गए, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण हो गए। तो 3-5 से न्यारा है वो साहिब को प्यारा है। वास्तव में हम सब इनसे अलग ही हैं। ये सब प्रकृति अपरा है। अपरा प्रकृति में ही ये 8 चीजें रहती हैं। अंतकरण के जो 3 स्वरूप हैं वो इसी में रहते हैं। और इन अपरा प्रकृति का इस स्वभाव त्रिगुणात्मी का है। इस अपरा में प्रकाश भी है, क्रिया भी है और पदार्थ भी है। तो प्रकाश जो है वो परा का है। यदम धार्यते जगत, परा और अपरा मिलके संसार बनता। ये दोनों संसार को धारण करते हैं, पर इनके मूल हैं वो परमात्मा ही है। अपरा भी भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान में ठहरा हुआ है, भगवान ने उसको प्रकाशित कर रहे हैं। और परा भी भगवान का ही अंश है। भगवान से उनका जातीय, नित्य और आत्मीय संबंध है। इस तरह से विवेक पूर्वक समझना है, दोनों को अलग अलग समझना है। कम से कम हम लोग सत्संगी है तो इतनी तो कृपा करें कि असत को असत और सत को सत समझे, अनुभव करें। ये शरीर पहले नहीं था, माँ के गर्भ में हमें मिला और बाद में हमसे बिछड़ जाएगा, तो शरीर हमसे अलग है। ऐसे तो लगता है मैं शरीर हूँ, पर विचार करके थोड़ा देखें सत्संग के प्रकाश में, तो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, इनमें बदलाव होता है और अपने होनेपन में बदलाव नहीं होता। तो नहीं बदलने वाला और बदलने वाला दोनों अलग अलग है। हाँ, नहीं बदलने वाला भले आपके जानने में ना आवे, पर बदलने वाला तो जानने में आता है। जो बदल रहा है उसका आदि अंत मध्य सब दिख रहा है। तो भाई जो सत्य नहीं है उसको सत्य मत मानो। उत्पत्ति विनाशशील दृश्य सत्य नहीं है, अपितु सत्य की खोज करनी चाहिए। इसको सत्य नहीं मानना चाहिए। जो पहले नहीं था बीच में बदल रहा है, बाद में अलग हो जाएगा, इसको सत्य न मानकर इसमें सत्य क्या है उसकी खोज करनी चाहिए। शरीर और संसार से ऊपर उठे बिना सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर और संसार के साथ मैंपन और मेरापन का संबंध जो मैंने स्वीकार किया है, जब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं तब तक इससे ऊपर नहीं उठ सकेंगे, तब तक सत्य नहीं मिलेगा। यद्यपि सत्य दूर नहीं है, पर शरीर और संसार को मैं मेरा मानने से सत्य की अनुभूति नहीं होती है। शरीर और संसार से ऊपर उठने के लिए किसी और चीज की अपेक्षा नहीं है। विचार करो क्या चाहिए। शरीर और संसार को मैं और मेरा न मानने के लिए हमें कौन सी सामग्री चाहिए? शरीर और संसार की वास्तविकता का ज्ञान चाहिए। शरीर क्या है, संसार क्या, इसका ज्ञान ही इससे हमें ऊपर उठा देता है। इसकी समझ हो हमें ऊपर उठा लेता है। शरीर का वास्तविक ज्ञान हो जाए, संसार का वास्तविक ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान का एक बड़ा भारी प्रभाव होता है। वह वस्तु असत्य है तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी, और सत्य है तो प्राप्ति हो जाएगी।
ज्ञान की ये शक्ति है। एक ज्ञान के दो परिणाम होते हैं, जो सत्य है वो प्राप्त होगा, असत्य है वो छूट जाएगा ज्ञान होने से। तो अगर आपको अपने ज्ञान के प्रकाश में ये दिखाई दे शरीर और संसार सत्य हैं, तो उसकी प्राप्ति हो जानी चाहिए। और अगर ये अनुभव हो कि ये सत्य नहीं है, असत्य है, तो फिर उसकी निवृत्ति होनी चाहिए। तो ज्ञान से ही काम की निवृत्ति होती है और किसी अन्य प्रकार से काम वासना की निवृत्ति नहीं होती है, भोग की रुचि की निवृत्ति नहीं होती है। जिस ज्ञान से काम भोग की रुचि निवृत्त होती है, वह ज्ञान का प्रकाश आपको पहले से ही प्राप्त है। देख लीजिए, चाहे जब देख लीजिए। एक कहानी है इस विषय में, छोटी सी घटना होगी या कल्पना होगी, भगवान जाने, सुनी हुई बात है। कोई व्यक्ति किसी युवती को बड़े गौर से देख रहा था, बड़े गौर से। युवती बड़ी समझदार थी। उसने कहा उर्दू में, जो गैरों की सूरत पर होते हैं सैदा, वो दुनिया में रंजो अलम देखते हैं। अब वो देखने वाले भी बड़े समझदार थे, तो उन्होंने जवाब दिया, न तुझसे है मतलब न सूरत से तेरी, मुस्वर की हम तो कलम देखते हैं। अब शरीर और संसार की सुंदरता को देखकर यदि उसके कारीगर पर दृष्टि चली जाए, बनाने वाले पर दृष्टि चली जाए, तो उसका भोग नहीं बनेगा। यहां से शुरू करो। अगर हमको शरीर से हमें असत्यता और असुंदरता का भास हो जाए कि भाई शरीर पहले नहीं था, अब भी न बदल रहा है, अंत में नष्ट हो जाएगा। शरीर में ऊपर चमड़ी लेपी हुई है, हड्डियों का ढांचा है, मांस मैदा, और अंदर तो मल मूत्र रक्त आदि ऐसी चीजें भरी हुई है। चमड़ी हटाओ तो देखना भी नहीं चाहते, उसमें सुंदरता है कहाँ। विचार करने से शरीर की असत्यता और असुंदरता दोनों ही दिखती है। विचार न करें तो अलग बात है, पर हम जो सत्संगी लोग हैं वो तो विचार करने के लिए ही तो उपस्थित हुए होते हैं कि ये शरीर ऊपर से भले हम कपड़े पहनाते हैं, साफा बांधते हैं, तिलक करते हैं, चंदन लगाते हैं, सब ठीक है, पर चमड़ी को हटाओ। चमड़ी को हटाते ही हड्डियां होगी, नसें होगी, रक्त होगा, मांस होगा, मल होगा, मूत्र होगा, और क्या है बताओ? सिवाय इस शरीर में मल मूत्र रक्त हड्डी अस्थि आदि के अतिरिक्त और क्या है? डॉक्टर से करवा लो। कोई सुंदरता नहीं है। हमने लेपन कर रखा, ऊपर से भगवान ने ऐसा लेपन कर रखा है चमड़ी का, उससे लगता है, पर थोड़ा सा देखने से अब कोई आदमी अपने को मल मानेगा, मूत्र मानेगा, हड्डी मानेगा? उनको कहेंगे तुम हड्डी हो, कोई हड्डी नहीं बनना चाहता। मल मूत्र मांस कोई नहीं बनना, फिर भी कहते मैं शरीर हूं। तो शरीर में तो हड्डी मल मूत्र मांस ही हैं, और क्या है? तुम कैसे शरीर हुए? और चलो तुम हड्डी मल मांस मूत्र हो, तो फिर ये तो माँ के गर्भ में ही बने हो, पहले तो थे ही नहीं और बाद में भी नहीं रहोगे, तो सुख दुख कौन भोगता है? जन्म मरण किसका होता है? भाई शरीर अगर हम होते तो जन्म मरण होता ही नहीं, बस शरीर था। शरीर छूट जाता है, फिर आगे जन्म होता है, तो जो है उसका जन्म होता है, वो नहीं बदलता है, वो अलग है, वो सुंदर है। उनमें निर्विकारता का सौंदर्य है और निष्कामता का ऐश्वर्य है, बहुत सी चीजें हैं उनमें, और आत्मीयता का रस है, पर ये सब आप में है, शरीर में नहीं है। शरीर न सत्य है
न सुंदर है। विचार पूर्वक ये बात हमारे सबके समझ में आ सकती है। तो भाई लोग गलत कहते हैं कि साहब अमुक स्त्री को देखकर काम पैदा हो गया, अथवा अमुक स्त्री कहे कि अमुक पुरुष को देखकर काम पैदा हो गया। ऐसा नहीं होता। काम की उत्पत्ति का कारण है अपने शरीर की सत्यता और सुंदरता का भान। अगर हम शरीर को सत्य और सुंदर मानेंगे तो ही काम वासना उत्पन्न होगी। जिसको अपने शरीर में सत्यता और सुंदरता दिखाई देती है उसी में काम पैदा होता है। तब कहता है अच्छा अब इसको ऐसे कपड़े पहनाओ, ऐसे आभूषण पहनाओ। तो जब शरीर सत्य है तो कपड़े भी सत्य मालूम होंगे, आभूषण भी सत्य मालूम होंगे। ये फिर कोई साथी चाहिए तो वो भी सत्य मालूम होगा। फिर परिस्थिति चाहिए वह भी सत्य मालूम होगी। इस प्रकार शरीर की सत्यता सुंदरता के द्वारा ही सारे संसार की सत्यता और सुंदरता में हम बंध जाते हैं। शरीर कैसा है ये तो आप जान सकते हैं, देख रहे हैं कि नहीं? जैसा अभी कहा कि ऊपर दिखता है ऐसा शरीर है नहीं, बिल्कुल नहीं है। भीतर की चीज को देखते रहें और ऊपर की चीज के प्रभाव को मिटा दें तब सत्यता रहेगी, सुंदरता रहेगी क्या? ऊपर वाला जो प्रभाव है चर्म का वो मिटा दे और अंदर की हड्डी मांस ये देखें तो उसमें सुंदरता और सत्यता रहेगी क्या? नहीं रहेगी, रहेगी नहीं। और काम का सर्वांश में नाश करना है तो अपने शरीर की सत्यता और सुंदरता पर विचार करना चाहिए। अगर शरीर सत्य और सुंदर न सिद्ध हो तो काम का नाश हो जाएगा। अपने विचार द्वारा शरीर की असत्यता और सुंदरता सिद्ध हो गई तो काम में नहीं कामनाएं भी नष्ट हो जाएगी। तो एक तो ये मार्ग है, विचार का मार्ग है ये। एक दूसरा मार्ग है वो ये है कि आपको बिना देखे हुए प्रभु में अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास हो जाए और उनका प्यार पैदा हो जाए तो प्यार से भी काम नाश होता है और विचार से भी काम नाश होता है। बाकी और किस किस प्रकार से काम नाश होता है वे तो अनेक उपाय हैं, पर यहाँ ये दो उपाय हैं, यही दो उपाय हैं संतवाणी में बताए। तो प्यार करना भी आपको आता है और विचार करना भी आपको आता है। जब आप प्यार करना और विचार करना दोनों ही आपको आता है तो शरीर और संसार की सत्यता और सुंदरता का नाश हो सकता है, नीरसता मिट सकती है और जो वास्तव में सत्य है, जो वास्तव में शिव है, जो वास्तव में सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कल्याण स्वरूप है, जिसमें अनंत सौंदर्य है, उसकी मांग से भी काम नाश हो जाता है और संसार की वास्तविकता का अनुभव करने से भी काम का नाश हो जाता है। और काम का नाश होने से राम मिल जाते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की समस्याएं उठती हैं। एक तो ये कि संसार में कुशलता पूर्वक शरीर का निर्वाह कैसे हो, संसार का जो कार्य है वो कुशलता पूर्वक कैसे संपन्न हो, और दूसरा संसार के बंधन से मुक्त होकर अपने को अविनाशी रसरूपी जीवन कैसे मिले। ये दो बातें हुई। पहली बात संसार में कुशलता पूर्वक जीवन निर्वाह कैसे हो, शरीर निर्वाह कैसे हो, उसमें परिवार भी आ गया, सब आ गए, उनका निर्वाह कैसे हो। और दूसरा संसार के बंधन से मुक्त होके अविनाशी रसरूप जीवन को कैसे प्राप्त करें। ये दो समस्या। संतवाणी में ये बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वधर्म और शरीर धर्म का पालन करना चाहिए। शरीर धर्म है और स्वधर्म है। किसी को किसी प्रकार से क्षति न पहुंचाना, यथासंभव
सर्वहितकारी कार्य में शारीरिक शक्ति लगाना और सबके प्रति सद्भाव रखना, ये शरीर धर्म है। इससे राग निवृत्ति होती है। शरीर और संसार को अपना न मानना, इनसे अपने लिए कुछ न चाहना तथा सर्व समर्थ प्रभु को अपना मानना, ये स्वधर्म है। स्वधर्म को या आत्मधर्म को, तो आत्मधर्म के पालन से योग, बोध और प्रेम से अभिन्नता होती है और शरीर धर्म के पालन से राग की निवृत्ति होती है। अब जिसका संपादन अपने द्वारा हो, ये दोनों बातें अपने द्वारा ही हो सकती है। शरीर धर्म का पालन भी हम कर सकते हैं और आत्म धर्म का पालन भी हम कर सकते हैं। तो जिस धर्म का संपादन अपने द्वारा हो, उसमें केवल 3 बातें हैं। पहली बात है, ज्ञान के प्रकाश में अनुभव करे कि सृष्टि में मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात है, ज्ञान पूर्वक इस बात को स्वीकार करे कि सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, मतलब विचार करके अच्छी तरह से कि आज तक सभी कामनाएं किसी की पूरी हुई नहीं, कुछ कुछ पूरी होती हैं। जब कामनाएं सब पूरी होती नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है, आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक हरि आश्रय ग्रहण करना, भगवत आश्रय। प्रभु ही केवल अपने हैं, अभी हैं, अपने में हैं। इन 3 प्रकार के व्रतों को स्वीकार करना मानव का स्वधर्म है, स्वधर्म कहलाता है, आत्मधर्म कहलाता है। इसके पालन करने में कोई भी मानव कभी भी पराधीन नहीं है। अगर आपको इसमें कोई इन 3 बातों में कठिनाई दिखे, 3 बातों को मानने में कोई कठिनाई दिखती हो, तो आप जैसे अभी ये लिखा, ऐसे लिख के प्रश्न कर सकते हैं या बोल भी सकते हैं, तो उसका समाधान हो जाएगा। कोई भी कठिनाई किसी भाई को मालूम होती हो, किसी बहन को मालूम होती हो, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, इस बात को मानने में, अचाह होने में अथवा हरि आश्रय लेकर निश्चिंत और निर्भय होने में कोई कठिनाई मालूम हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। वास्तव में कोई कठिनाई है ही नहीं। हाँ, अगर आपको केवल सुख दुख का भोग करना है, तब तो भाई आत्मधर्म की आवश्यकता ही नहीं है। जिसे सुख की दासता और दुख के भय से रहित होना है, उसके सामने ये उपाय और पुरुषार्थ है जिसको कि उसे करना चाहिए। इसी को कहते हैं स्वधर्म अथवा सत्संग। सत्संग इसी का नाम है। सत्संग इन 3 ही बातों का नाम है। कौन सी 3 बातें? ज्ञान के प्रकाश में अनुभव करना कि सृष्टि में मेरा कुछ नहीं है, विचार पूर्वक ये निश्चय करना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और विश्वास पूर्वक प्रभु को अपना स्वीकार करना। ये 3 बातें ही सत्संग है। ताकि भले लंबी चौड़ी उम्र भर बातें करते रहो। सत्संग स्वधर्म है, स्वयं को करना है। सदग्रंथ, संतवाणी, शास्त्र आदि सत्संग की दिशा देते हैं, संकेत देते हैं। सत्संग स्वयं करना है। सोने से पहले और जागने के बाद इन 3 बातों का ही विचार करना है, मनन करना है, स्वीकार करना है। तो जो सत्संग का, अब शरीर धर्म क्या है, ये पहला वाला तो स्वधर्म आत्म धर्म बताया। अब बताते हैं शरीर धर्म क्या है। ये भी सत्संग का दूसरा भाग है। शरीर धर्म केवल 2 बातों में है, सभी के प्रति सद्भाव और यथाशक्ति सहयोग। दूसरों के प्रति सहयोग और सद्भावना रखना, ये ही शरीर धर्म है।
मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आत्मधर्म है। इन दोनों प्रकार के धर्मों का अनुष्ठान करने में मानव सर्वदा स्वाधीन है, कभी भी पराधीन नहीं है, असमर्थ नहीं है। अगर आपको कोई पराधीनता और असमर्थता दिखती हो तो विचार करके बताओ। अब आप एक बात कह सकते हैं कि भाई देखो, ये बात तो ठीक है कि ज्ञान के प्रकाश में ये सत्य है कि व्यक्तिगत किसी का कुछ भी यहाँ नहीं है, सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, ये बात तो ठीक है। परंतु आप कहते हरि आश्रय ले लो, तो हमने उसको कभी देखा नहीं, समझ में आया नहीं, इंद्रिय गोचर हुआ नहीं, अतः हरि आश्रय कैसे ले लें, ये प्रश्न हो सकता है। तो इसके लिए संतवाणी में ये बात बताई जाती है कि भाई आप संतवाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी के आधार पर प्रभु के अस्तित्व को, महत्व को और अपनत्व को स्वीकार करो। संतवाणी पे, गुरुवाणी पे, वेदवाणी पे विश्वास करके प्रभु के महत्व को और अपनत्व को स्वीकार करो। तीन बातें, अस्तित्व, महत्व और अपनत्व। इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं है, इंद्रियों का प्रयोग नहीं है, शरीर का प्रयोग नहीं है। परमात्मा को आप हाथ से पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ सकते। परमात्मा को आप आंख से नहीं देख सकते। साधक की आरंभिक अवस्था की बात है ये, आंख से नहीं देख पाएंगे, हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन परमात्मा है। क्यों है? प्रथम तो हमको मांग है, हमारी मांग में ही परमात्मा है। हमारी मांग क्या है? हमें अविनाशी, स्वाधीन, चिन्मय, रसरूप जीवन चाहिए जो संसार में मिल नहीं सकता। तो हमारी मांग में परमात्मा है। गुरुवाणी, संतवाणी और वेदवाणी में परमात्मा है। अगर आपको संतवाणी में विश्वास नहीं होता, वेदवाणी में विश्वास नहीं होता, गुरुवाणी में विश्वास नहीं होता, तो अपनी मांग में विश्वास करके परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करो। परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करें। परमात्मा की आवश्यकता अनुभव तो तब सभी में बीज रूप से मौजूद है, लेकिन हम स्वयं अनुभव करें कि हमें तो ऐसा जीवन चाहिए जिसका कभी नाश न होता हो, जिसमें नीरसता की गंध भी न हो, जिसमें जड़ता की गंध भी न हो, जिसमें अभाव की गंध भी न हो। ऐसा जीवन चाहिए जो सदा सदा के लिए, सबके लिए संभव है। ऐसा जीवन हमको चाहिए, ऐसा हमें अनुभव करना है। तो ऐसे जीवन की मांग भी परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कराती हैं, और वेदवाणी, गुरुवाणी भी परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कराती हैं। जिसके अस्तित्व को हम स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि हैं, उसके महत्व को भी स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा का महत्व क्या है? अगर एक शब्द में कहा जाए तो परमात्मा सर्वसमर्थ है, सभी का है और सदैव है। अब देखो, समर्थ है, सभी का है, सदैव है। ये बात अगर हम मान लेते हैं तो समर्थ को अपना मान लेने में कोई कठिनाई होती है क्या? और जो सदैव हो उसको मानने में कोई कठिनाई होती है क्या? जो सभी का हो उसे अपना नाम कट सकता है क्या उसमें से? जो सबका है तो फिर हमारा भी है। तो इसी आधार पर हम परमात्मा को अपना मान सकते हैं, और ये जो परमात्मा को अपना मानना है, ये ही सच्चा भजन है। भगवान को अपना मानना ही वास्तव में भजन है, और भजन होगा सो होगा। वास्तविक भजन यही है। अपना मानने से वो प्यारा लगता है। कोई भाई, कोई बहन ये नहीं कह सकते कि जिसको अपना माना है वो अपने को प्यारा न लगे। किसी का अनुभव हो तो बोलो। तो परमात्मा को अपना मानने से भजन कैसे होता है?
वो प्यारा लगता है अपना मानने से। और जिसका कोई प्रिय है वही ईश्वरवादी है। प्रिय यानी प्यारा लगे। आप जानते हैं इसमें क्या विलक्षणता होती है? जिसका कोई प्रिय होता है उसके मन में कभी निरसता नहीं आती। निरसता नहीं आती तो विकार की उत्पत्ति नहीं होती। विकार की उत्पत्ति नहीं होती, विकारों का जन्म ही नहीं होता। इसलिए हमारा कोई प्रिय है तो हम ईश्वरवादी है। कोई प्रिय है से क्या तात्पर्य है? आपका कोई प्रिय होना चाहिए और संसार में आपका प्रिय कोई हो नहीं सकता, क्योंकि संसार केवल कामना पूर्ति में सहायक होता है। आपके साथ सदैव रह सकता नहीं और आप भी उसके साथ सदैव नहीं रह सकते। प्रिय वही हो सकता है जो सदैव हमारे साथ रह सके अथवा हम सदा उनके साथ रह सके। तो कोई प्रिय हो सकता है तो वह परमात्मा ही हो सकता है और कोई प्रिय नहीं हो सकता। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिसको प्रिय की भूख है उसको परमात्मा की भूख है। अब आया समझ में? यदि किसी को अपने प्रिय की भूख है, हमारा कोई प्रिय हो, तो इसका अर्थ है उसको सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं मिलेगा। जो सभी का प्रिय हो ऐसा परमात्मा ही हो सकता है और कोई ऐसा है नहीं जो सबका प्रिय हो। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि असली भजन जिसको कहते हैं वो शारीरिक जिम्नास्टिक नहीं है, बौद्धिक व्यायाम भजन नहीं है। भजन शरीर धर्म है ही नहीं। पर इतनी बड़ी बात आज न कोई सुनने को राजी है न कोई मानने को राजी है। कहेंगे वाह, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान के गुण गाएंगे। ये क्या नास्तिक की तरह कहता है कि भजन शरीर धर्म है ही नहीं। लेकिन वास्तव में हम सत्य कहते हैं कि भजन शरीर धर्म नहीं है, क्योंकि भजन का अर्थ होता है प्रियता। अब आप एक बात कह सकते हैं यहाँ कि भाई फिर शरीर का क्या उपयोग करेंगे? हमने भगवान को अपना मान लिया तो भजन तो हमारा आरंभ हो जाएगा। भगवान हमको प्यारा लगेगा ही और प्यार का नाम ही भजन है, तो फिर शरीर का क्या करेंगे? तब ये बात सामने आती है कि उसी प्रभु के नाते जो अपने प्यारे प्रभु हैं उनके नाते सबके प्रति सद्भाव रखेंगे और यथाशक्ति सहयोग देंगे। परिवार, समाज, यहाँ संसार की जो भी चीज़ें हैं उन सब को भगवान का समझ के उनका शरीर के माध्यम से सहयोग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके प्रति सद्भाव रखेंगे। ये शरीर भी भगवान का है, परिवार भी भगवान का है, समाज भी भगवान का है, राष्ट्र भी भगवान का है। तो भगवान के नाते भगवान के दिए हुए शरीर से भगवान के जनों की सेवा करनी है, बदले में कुछ लेना नहीं है। शरीर से भजन नहीं, शरीर केवल सेवा के लिए है। तो भाई आपके पास में स्थूल शरीर है, आपके पास में सूक्ष्म शरीर है, आपके पास में कारण शरीर है। ये तीन शरीर है आपके पास, अथवा एक ही शरीर के तीन पहलू है। जैसे भी आप समझे, स्थूल शरीर से तो दूसरों को क्रियात्मक सहयोग दो स्थूल शरीर से, और सूक्ष्म शरीर से सभी के प्रति सद्भाव रखो। अब भाई कारण शरीर से क्या करोगे? तो सभी को प्रभु के नाते अपना मानो, ये कारण शरीर से करना है। तो केवल मोह के नाते नहीं, मेरे हैं इसलिए अपना नहीं मानना, भगवान के नाते अपना मानना है। मेरे हैं उसके नाते अपना मानेंगे तो कुछ अपने हो जाएंगे, कुछ पराये हो जाएंगे। ये मेरे परिवार का है इसलिए मेरा है, तो दूसरे परिवार का वो मेरा नहीं है। ये मेरी जाति का इसलिए मेरा है, दूसरे की जाति का वो मेरा नहीं है। ये मेरे समाज का इसलिए मेरा है, दूसरी समाज का वो मेरा नहीं है। ये मेरी संप्रदाय का इसलिए मेरा है, दूसरी संप्रदाय का वो मेरा नहीं है। ये मेरे राष्ट्र का इसलिए मेरा है, दूसरे राष्ट्र का वो मेरा नहीं है।
तो ऐसे जो राग द्वेष है ये तो बांधेंगे। इसे मोह कहते हैं। परिवार, जाति, समाज, संप्रदाय, दल, क्षेत्र आदि के नाते किसी को मेरा मानना, ये तो मोह है। भगवान के नाते उनको अपना मानना है। और जब भगवान के नाते हम अपना मानेंगे तो सब अपने लगे, क्योंकि सब भगवान के हैं। अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब भगवान के हैं, इसलिए सब अपने हैं। ये स्वीकृति सूक्ष्म शरीर की बात है और यथाशक्ति सहयोग देना ये स्थूल शरीर की बात है। सबको अपना मानना और जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ सहयोग करना, ये स्थूल शरीर, ये सेवा है। शरीर का यही उपयोग है। तो शरीर के द्वारा प्रभु के नाते सबको अपना मान सकते हैं, सबके लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसी को कहते हैं सेवा। भजन में जहाँ प्रेम एक अंग है, वहाँ एक अंग सेवा भी है। एक अंग और भी है भजन का, वो अंग है त्याग। यानी प्यार के बदले में कुछ मत चाहो, सहयोग और सद्भाव के बदले में कुछ मत चाहो। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएगी तब वास्तविक भजन की पूर्णता होगी। भगवान हमें प्यारे लगे किंतु उनसे हमको कुछ चाहिए नहीं। संसार के प्रति सद्भाव और सहयोग हो, हम सभी को अपना माने पर बदले में कुछ नहीं चाहें। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम पर सभी का अधिकार है, परंतु हमारा किसी पर अधिकार नहीं है। ये असल में सेवा है। ये सेवा का मूल मंत्र है कि हम पर सभी का अधिकार है, हमारा किसी पर अधिकार नहीं। तो सेवा, त्याग और प्रेम, ये तीनों चीजें जब एक रूप हो जाती है, एक जीवन में आ जाती है, तो उसको कहते हैं भजन। भजन तो जीवन है। सेवा, त्याग उसका सहयोगी साधन है। सेवा और त्याग से शरीर से संबंध रखते हैं। सेवा और त्याग ये शरीर से संबंध रखते हैं और भजन आत्मा से संबंध रखता है। क्योंकि जब अपना मानेंगे तभी तो भगवान प्यारे लगेंगे। अब हमारे विचार से भजन की प्राप्ति तीन प्रकार से होती है: स्तुति, उपासना और प्रार्थना से। स्तुति से तात्पर्य है परमात्मा के अस्तित्व और महत्व को स्वीकार करना। उनका जो अस्तित्व है वो नित्य, अविनाशी, अमर, असीम है और वे सर्वसमर्थ है। इस तरह से उन्हें समझना, उनको स्वीकार करना ही उनकी स्तुति करना है। उपासना का अर्थ है परमात्मा से संबंध स्वीकार करना। मैं परमात्मा की जाति का हूँ, परमात्मा नित्य मेरे साथ रहते हैं और परमात्मा मेरे अपने हैं। इसका अर्थ, इसका नाम है उपासना। और प्रार्थना का बौद्धार्थ है परमात्मा के प्रेम की आवश्यकता का अनुभव करना। मुझे प्रेम चाहिए, उनकी मांग का अनुभव ही प्रार्थना है। तो स्तुति, उपासना और प्रार्थना ये तीन मिलके भजन हुए। ये भजन के उपाय है, भजन प्राप्ति। इन तीनों से भजन की प्राप्ति होती है। आपने बड़े बड़े पंडितों से, विद्वानों से सुना होगा कि जब मानव जीवन का सबसे पहले निर्माण हुआ तब केवल प्रणव ही वेद था। ये ओम शब्द, ओमकार जो है, यही वेद के अर्थ में आता था, यही वेद था। इसमें वेद का सारा अर्थ मौजूद था। फिर बुद्धि कुछ स्थूल हो गई, मोटी हो गई, तो वेद माता गायत्री जी प्रकट हुई। गायत्री ही वेद है। और फिर तो आप और बुद्धि जड़ हुई तो फिर आपने देखा ही है कि 4 वेद हुए, उपवेद हुए, पुराण हुए। ग्रंथों की कोई सीमा ही नहीं है। इतने सारे ग्रंथ हो गए, कोई अपने जीवन में पढ़े नहीं सकता है। एक आदमी अपने जीवन भर में पढ़ नहीं सकता है, सब इतने ग्रंथ है। लेकिन वास्तव में वेद माता गायत्री है अथवा प्रणव ही वेद है।
और उस वेद में तीन बातें बताई गई हैं। परमात्मा है अर्थात उनका अस्तित्व है, और अस्तित्व से निकलती है स्तुति। उसकी महिमा का वारा पार नहीं है। जो परमात्मा है उनकी महिमा का कोई वारा पार नहीं है, और वह अपना है तथा उसका प्रेम ही हमारी मांग है। ये स्तुति, उपासना और प्रार्थना हो गई। तो हम ये निवेदन कर रहे थे कि आपसे स्तुति, उपासना, प्रार्थना के द्वारा परमात्मा को माना जाता है, इंद्रिय गोचर परमात्मा को नहीं किया जाता है। आँखों से देखा नहीं जा सकता, हाथों से पकड़ा नहीं जा सकता। हाँ, जब स्तुति, उपासना, प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के साथ आत्मीयता हो जाती है, तब हम जो जाते हैं प्रेम, और फिर प्रेम होकर परमात्मा से अभिन्न हो जाते। जब स्तुति, उपासना और प्रार्थना के द्वारा साधक की परमात्मा के साथ आत्मीयता हो जाती है, तो साधक ही प्रेम के रूप में बदल जाता है, प्रेम होकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। परमात्मा की ओर से आने वाला प्रेम भी हमें मिलता रहता है, और हमारी ओर से परमात्मा के पास प्रेम जाता रहता है। प्रेम और प्रेमास्पद का जो नित्य विहार है, ये ही परमात्मा की प्राप्ति मानी जाती है। और कोई प्राप्ति होती होगी तो हमको मालूम नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति यही है। इसलिए भाई, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करो। परमात्मा है ये बात स्वीकार करो। क्यों? गुरुवाणी, वेदवाणी और संतवाणी से सिद्ध है। इसलिए अन्य किसी प्रकार से परमात्मा को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। यहाँ तो गुरुवाणी से है, यहाँ वेदवाणी से है, संतवाणी से, अथवा अपनी मांग में परमात्मा है। हम जैसे बिना पढ़े लिखे साधुओं की बात है भाई, हमें तो परमात्मा की मांग है, इसलिए हम परमात्मा को मानते हैं। हमको परमात्मा चाहिए, इसलिए उनको हम मानते हैं। अगर हमको परमात्मा नहीं चाहते तो हम मानते ही नहीं। हमको परमात्मा चाहिए। जैसे मुझे पानी चाहिए क्योंकि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की भूख है, इसलिए मैं पानी को मानता हूँ। ऐसे मुझे भगवान की भूख है, इसलिए मैं भगवान को मानता हूँ। भले कोई कहे या न कहे, कहीं लिखा हो या न लिखा हो, पर मुझे भगवान चाहिए है, और भगवान है इसीलिए चाहिए। मांग उसी की होती है जो हो। अगर पानी होए न तो प्यास नहीं हो सकती, भोजन होए न तो भूख नहीं लग सकती। ऐसे अगर भगवान न होते तो भगवान की मांग किसी में जगती ही नहीं। इसलिए भाई, भगवान न हो ऐसा संदेह कभी आस्तिक को नहीं करना चाहिए। भगवान है, अभी है, सब जगह और सदैव है। इसलिए हमको अविनाशी जीवन चाहिए, हमको स्वाधीन जीवन चाहिए, हमको रसरूप और चिन्मय जीवन चाहिए। जैसा जीवन हमको चाहिए वो संसार में है नहीं। अगर संसार में वो जीवन होता तो हम भगवान को छोड़ देते, भगवान की मांगे नहीं करते, भगवान को मानते ही नहीं। पर हमको जो अविनाशी, स्वाधीन और रसरूप चिन्मय जीवन चाहिए है, वो जीवन संसार में कहीं नहीं है। अतः संसार हमारे अपने लिए नहीं है। तो फिर तो हमने मान लिया, और हमको मांग है तो परमात्मा अपने लिए है, इस तरह से तो हमने मान लिया। और हमारे जीवन में यही प्रश्न उठा था सबसे पहले, जब ये परिस्थिति जनित दुख आया, आंखें चली गई स्वामी जी की। बहुत छोटी अवस्था में आंखें चली गई थी, चौथी में पढ़ते थे। एक ही पुत्र थे उनके माता पिता के। तो चैचक की बीमारी उस समय खूब चलती थी देश में। तो चैचक की बीमारी से उनके नेत्र चले गए। नेत्र चले गए तो माँ बाप दुखी हो गए कि देखो, बड़ी मुश्किल से बच्चा मिला था, अब ये अंधा हो गया।
तो अब इधर 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 टहले। वो माँ बाप के दुख से स्वामी जी के हृदय में भी खूब दुख हुआ और दुख के प्रभाव से वो बहुत पीड़ित हो गए। पीड़ित जब बहुत पीड़ा बढ़ गई कि देखो हम माँ बाप के दुख के कारण बन रहे, अंधे हो गए, तो माता पिता हमारे दुख से दुखी हो रहे कि बच्चा कैसे रहेगा, कौन संभालेगा, क्या करें इनको। माता पिता ने चाह तो था सुख कि पुत्र से सुख मिलेगा, पर अब हमारा जन्म इनके दुख का कारण बन गया। इस दुख से वो बहुत पीड़ित हो गए। वो पीड़ा इतनी बढ़ गई, तो उस पीड़ा से एक प्रश्न मन में जगा कि क्या कोई ऐसा भी जीवन है जिसमें दुख का प्रवेश न हो। पीड़ा बढ़ी तो सारे दुख दिखे कि संसार में कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसमें दुख न हो। जैसे माता पिता ने चाहा कि पुत्र से सुख होगा, पर आंखें चली गई तो ये दुखी होने लग गए। आंखें न जाती और कोई कारण बने जाता तो दुख, तो प्रत्येक सुख के साथ दुख मिला हुआ। ऐसे विचार किया, खूब विचार किया कि कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख न हो। तो वो एक अंदर से मांग जगी कि ऐसा कोई दुख सुख हो जिसमें दुख का प्रवेश न होता। कोई ऐसा रसरूप सुख रूप जीवन है क्या जिसमें दुख का प्रवेश न हो। तो आगरा के आसपास की ब्रज भूमि की जन्मभूमि थी, यहाँ साधु संतों का आना जाना होता ही रहता था। तो संत महात्माओं से सुनने में आया कि ऐसा जो सुख है, ऐसा जो जीवन है जिसमें दुख नहीं है, वो जीवन महात्माओं को मिलता है, साधुओं को मिला करता है। तो छोटे थे, बहुत सारी समझ तो थी नहीं। साधुओं से मिलना, फिर ये सोचा कि फिर तो उनसे मिलना चाहिए। तो हम स्वामी जी ने साधुओं से मिलना शुरू किया। तो साधुओं के पास में सिवाय प्रभु विश्वास के और उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। वैसे तो साधुओं के पास और भी चीजें हैं, जैसे सदाचार हैं, विवेक हैं, संयम है, शर्म है, सदाचार विवेक, ये सब सामग्री साधु कहो चाहे साधक कहो उनके पास होती है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज, बहुमूल्य चीज साधक के पास होती है, वो होती है प्रभु का विश्वास, प्रभु विश्वास। उनके पास सबसे बढ़िया कीमती चीज होती है। तो जब साधुओं के पास गए तो उन्होंने स्वामी जी को प्रभु विश्वास दे दिया। कहा कि भैया प्रभु में विश्वास करो, भगवान है, सब प्रकार से उसी के होकर रहो, तुम्हारे सभी दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। साधुओं के पास जाते और अपना सब जीवन बताते कि ऐसे ऐसे माँ बाप ने सुख के लिए जन्म दिया और हम माँ बाप के दुख के कारण बढ़ गए। अब हम दुखी है कि हम उनको भी कोई सुख नहीं दे सकते, हमारे लिए भी हम पराधीन बन गए, इसलिए हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारा दुख कैसे मिटे, कोई उपाय बताओ। तो संत कहते भाई भगवान में विश्वास करो, भगवान की शरण हो जाओ, निर्विकल्प रूप से भगवान की शरण हो जाओगे तो तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। तो ये प्रश्न था कि कोई मेरे ही जीवन में आया हो, ऐसा प्रश्न, ऐसी बात नहीं है। स्वामी जी कहते हैं ये प्रश्न हमारे जीवन में आया हो ऐसी बात नहीं, ये आप सबके जीवन में है। कोई तो निराश होकर हार मान के बैठ जाता है, कोई हीन भाव से अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, पर ये प्रश्न सभी का। कोई निराश नहीं होता, वो सजग होकर इस बात को स्वीकार करता है कि जिस जीवन की मांग मुझको है वो जरूर होना चाहिए। मुझे दुख रहित सुख की मांग है तो ऐसा दुख रहित सुख वाला जीवन होगा, वो जरूर मिलेगा। अगर मेरी मांग है, मेरी मांग में सर्व दुखों की निवृत्ति है, सर्व दुखों की निवृत्ति होनी ही चाहिए। अगर मेरी मांग में जीवन मुक्ति है तो जीवन मुक्ति होनी चाहिए। अगर मेरी मांग में भगवत भक्ति है तो भगवत भक्ति मुझको मिलनी चाहिए। मांग कहते ही उसको है
जिसको पूरा होना ही चाहिए, जो पूरी होती ही है। इस दृष्टि से अगर आप महानुभाव विचार करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हर भाई हर बहन को परमात्मा को मानना अनिवार्य हो जाता है, परमात्मा को पाना अनिवार्य हो जाता है। विवेक जन पाकर के मानते हैं और विश्वासी जन मान करके पाते हैं। जो विचार प्रधान पुरुष भाई बहन हैं वो पहले जानते हैं, वो पा जाते हैं विवेक के द्वारा, उसके बाद मानते हैं। विश्वासी लोग पहले मान लेते हैं बाद में पाते हैं, पर मिलते प्रभु ही है। विचार से ज्ञान मार्ग से भी भगवान मिलते हैं। ज्ञान मार्ग में पहले पाना होता है बाद में मानना होता है, भक्ति मार्ग में पहले मानना होता है बाद में पाना होता है। इतना ही फर्क है। किसी ने पहले मान लिया फिर प्राप्त किया, किसी ने प्राप्त कर लिया तब माना। हमको ठीक मालूम है आज के युग में बड़े विचारक जो परमात्मा और आत्मा की चर्चा ही नहीं करते बल्कि निषेधात्मक बात करते हैं। जय कृष्ण मूर्ति, उन्होंने आखिरी पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है कि प्रेम की जागृति ही मानव के विकास की चरम सीमा है। पढ़े लिखे लोगों ने जय कृष्ण मूर्ति का नाम सुना होगा। एक वो विश्व पुरुष थे, सारी दुनिया के दार्शनिक लोग उनसे पढ़ते थे। वे आध्यात्मिक और उच्च कोटि के दार्शनिक पुरुष थे। उन्होंने अंतिम पुस्तक जो लिखी है वो आत्मा परमात्मा के शब्द को भी उच्चारण नहीं करते थे कहीं भी। उन्होंने अंत में जो पुस्तक लिखी उसमें लिखा है कि प्रेम की जो जागृति है वो ही मानवीय चेतना के विकास की चरम सीमा है, अंतिम पड़ाव है। मानव जीवन की चरम सीमा प्रेम है भैया। प्रेम प्राप्ति तो तभी होगी जब कोई प्रेमास्पद होगा। प्रेम प्राप्ति बिना प्रेमास्पद के हो जाए ये संभव नहीं है। तो भाई ये उनकी थीसिस थी। अपनी खोज में परमात्मा की ओर संकेत उन्होंने किया है। निवेदन ये था कि परमात्मा है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। जरूर भले ही हम ये न जानते हो कि वो कैसा है, भले ही हम ये न जानते हो कि वो कहाँ है, ये बातें हम भले न जानते हो, पर वो हैं इस बात को हमें मानना ही चाहिए। जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है, परमात्मा है ऐसा मान लेता है, महत्व को वो सर्वसमर्थ है इस महत्व को स्वीकार कर लेता है, उसमें परमात्मा का अपनत्व आ जाता है, परमात्मा से अपनायत हो जाती है। और जब परमात्मा का अपनत्व आ जाता है तो अखंड स्मृति अगाध प्रियता उदित होती है। इसी का नाम भजन है। अभ्यास का नाम भजन नहीं है, स्मृति और प्रियता का नाम ही भजन है। और वह प्रियता अपनत्व से उदित होती है, आवश्यकता से उदित होती है। आवश्यकता अस्तित्व को स्वीकार करने से सजीव होती है। आप कहें आवश्यकता तो है पर ऐसा है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा, तो क्या कहोगे? अधीर होकर कहोगे अरे भैया चैन तो है ही नहीं, न कभी मिला है न मिल सकता है, हंसते रहो रोते रहो, बस यही जीवन है, ऐसा कहने लग जाओगे। पर ऐसा कहना किसी सजग मानव की बात नहीं है, ये तो हारे हुए मानव की बात है। ये जड़ता में आबद्ध हुए मानव की दशा है, ये दशा है, जीवन का सत्य नहीं है। जीवन का सत्य यही है कि जो चीज़ें आज हमारी मांग के रूप में है, कल वे प्राप्ति के रूप में अवश्य होगी। जो चीज़ मांग के रूप में है, प्राप्ति के रूप में होनी ही चाहिए, ये जीवन का ध्रुव सत्य है। हम आपसे ये निवेदन कर रहे थे कि क्या आज हम और आप प्रभु का आश्रय ले सकते हैं, प्रभु आश्रित हो सकते हैं,
क्या हम और आप आज अंकिंचन और अचा हो सकते हैं? तो भाई उत्तर में कहना पड़ेगा कि अगर होना चाहते हैं तो अवश्य हो सकते हैं। हर भाई ममता रहित अंकिंचन हो सकता है, हर बहन अंकिंचन हो सकती है, हर भाई अचा हो सकता है, हर बहन अचा हो सकती है, हर भाई हर बहन हरि आश्रय ले सकते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। परमात्मा के आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का आश्रय लिया जाता है। आश्रय में हेतु विश्वास है, अंकिंचन और अच्छा होने में भी हेतु ज्ञान है। तो ज्ञान का तत्व और विश्वास का तत्व प्रभु ने मानव मात्र को प्रदान किया है। हम जानते भी हैं, हम कुछ न कुछ मानते भी हैं। मानना भी हमको आता है और जानना भी हमको आता है ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आप सभी बड़ी ईमानदारी से अंकिंचन भी हो सकते हैं, अचा भी हो सकते हैं और प्रभु का आश्रय भी ले सकते हैं, हरि आश्रित भी हो सकते हैं। हरि आश्रय का इतना भारी महत्व मालूम होता है हमको। अगर प्रभु आश्रय हमें प्राप्त हो गया तो भय के लिए कोई स्थान नहीं, भय समाप्त हो जाएगा, चिंता समाप्त हो जाएगी। भगवत आश्रय लेते ही भय और चिंता छू मंत्र हो जाते हैं। प्रभु आश्रय में तो भय प्रवेश ही नहीं कर सकता, चिंता प्रवेश ही नहीं कर सकती, निराशा कभी जीवन में आ ही नहीं सकती। अब आप सोचिए, निराशा निकल जाए, भय निकल जाए, चिंता निकल जाए तो कैसा लगेगा आपको? भय, चिंता, निराशा से रहित जीवन बहुत बढ़िया लगता है। तो जो सर्वोत्कृष्ट जीवन है, जो सबसे ऊंचा जीवन है, वो हर भाई हर बहन को स्वधर्म और शरीर धर्म का पालन करने से मिल सकता है। ये आज की चर्चा का सार सर्वस्व निकला। शरीर धर्म क्या? सद्भाव, सहयोग और सभी को अपना मानना, ये शरीर धर्म है। सभी को अपना मानना ये शरीर धर्म है, क्योंकि संसार शरीर के संयोग से दिखता है। तो संसार को अपना मानना, उसके प्रति सहयोग रखना, उसके साथ सद्भाव रखना और इसकी उत्पत्ति का आधार और प्रतीति का प्रकाशक जो परमात्मा है उसे अपना मानना, अपने लिए मानना, संसार को अपना मानना सेवा करने के लिए और परमात्मा को अपना मानना प्रेमी होने के लिए। न प्रेमी को कुछ चाहिए और न सेवक को कुछ चाहिए। इसलिए सेवक हो तब भी अचा हो सकते हो, प्रेमी हो तब भी अचा हो सकते हो। अचा हुए बिना शांति नहीं मिलेगी। संसार के काम आए बिना करने का राग कर्मों के ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। और भगवान को अपना माने बिना स्मृति और प्रियता जगेगी नहीं। यही जीवन का सत्य है। इसको स्वीकार करना कहलाता है सत्संग। वह सत्संग मानव का सब धर्म है। इन सत्य बातों को जीवन में स्वीकार करने का नाम ही सत्संग है। सत्संग के लिए अनेक तरह की कल्पनाएं हम करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कथा सुने, कथा करें, ठीक है। सत्कर्म, सतचिंतन, सतकथा, सद्भाव, ये सब सत्संग के अंग है। अथवा यूं कहे कि सत्संग की भूख जगाने में सहायक है। बहुत वर्षों पहले की बात है, एक बियानी जी थे, स्वामी जी के सत्संगी थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज के। उन्होंने हमारे साथी महात्मा उनसे कहा कि हम महाराज से कुछ बातें करना चाहते थे। ये गौ सेवा अभियान शुरू होने से पूर्व की बात है, 89-88 की बात है। कुछ पूछना चाहते हैं।
हम गीता भवन में ऋषिकेश में ठहरे हुए थे स्वामी जी के वहाँ सत्संग में। तो हमें गीता भवन नंबर 2 में वहाँ ले गए और वे लोग बैठे, बहुत पुराने लोग थे। उन्होंने, उनके साथ 2 व्यक्ति और थे, मैंने उनका नाम नहीं पूछा। एक जने को हम पहचानते, वो थे श्री ऋषि कुल के अध्यक्ष थे। अभी नाम हमारी नाम से विस्मृति हो गई। उनके दिल्ली में ही काम था, लोहा का बहुत बड़ा काम था, पर अभी नाम याद नहीं आएगा। तो 3 व्यक्ति थे। वो उनमें से एक जने ने पूछा कि हमारा एक प्रश्न है कि हमने सेठ जी का सत्संग भी किया, सुना, सेठ जी की बातें सुनी, श्री भाई जी की बातें सुनी, पूज्य स्वामी सन्नानंद जी की सत्संग की बातें सुनी, और स्वामी राम सुखदास जी की बातें आज भी सुनते हैं। ये कर्म बंद नहीं हो रहा है, बार बार संकेत करने पर भी स्वभाव में उन लोगों के होगा ये। तो सबकी बातें सुनी, इतने महापुरुषों की, पर हमको अभी तक प्राप्ति नहीं हुई। हम ऐसे ऐसे महापुरुषों के संग रहे इतने लंबे समय तक और सब कुछ सुना, फिर भी प्राप्ति नहीं हुई। तो हमने पूछा फिर क्या हुआ, फिर आप यहाँ रहते क्यों हो, आते क्यों हो? तो बोले हमारे अंदर भूख जग गई है, बातें सुन सुन के, इनके संग रह रह के ऐसा लगता है कि वो मिलने चाहिए, उसे पाना है, ऐसी भूख जग गई। ये बात उनकी कही हुई है, प्रश्न के रूप में उन्होंने कही थी। हमारी समझ के अनुसार हमने उनका समाधान किया कि वास्तव में संत, शास्त्र, सद्गुरु केवल परमात्मा की भूख को ही सजीव करते हैं। कोई यूं करके दे नहीं सकता कि लो जीभ में रख लो या मुख में धर दो। वो आप में जो मांग है उसको सबल बनाते हैं और उससे ही आपको प्राप्ति होती। जब आपकी मांग जग जाती है, आप समझ लेते हैं कि मुझे जो चाहिए है वो संसार में नहीं है, तो कहाँ है? ये जो कह रहे हैं वो ही मुझे चाहिए है। जैसे मुझे अमुक अंदर से कोई मांग हो, पर हम क्या मांग है वो जानते नहीं है, पर मांग जिसकी है उनके गुणों का हमें आभास है। तो कोई गुणी जन बताता है कि अमुक अमुक चीज़ ऐसी ऐसी है, तो हमारी मांग से और उनकी कथनी से एकता हो जाती है। तब हमें लगता है कि हाँ, जो ये कह रहे थे या ये कह रहे हैं वो ही मुझे चाहिए है। तो संत, शास्त्र और सद्गुरु जो कहते हैं वो परमात्मा ही कहते हैं, वो परमात्मा की चर्चा करते हैं। वो उनकी वाणी से पता लगता है कि हमको जो चाहिए वो परमात्मा ही है। वो कहते हैं परमात्मा परम उदार हैं, परमात्मा परम स्वतंत्र हैं, परमात्मा परम प्रेम के सागर हैं, वो दया और करुणा के समुद्र हैं। ये बातें संत कहते हैं और यही हमें ऐसा ही जीवन चाहिए। तब पता लगता है कि ये सही है, ये मांग है वो भगवान की ही मांग है। तो कथा, कीर्तन आदि जो बाह्य अनुष्ठान है वो वास्तविक मांग को जगाने में सहायक है, इसलिए सत्संग का अंग है। पर प्राप्ति तो सत्संग से ही होती है। सत्संग के अंगों से सत्संग की मांग जगती है और सत्संग को जब अपनाते हैं तब सत्य की प्राप्ति होती है। तो सत्संग को अपनाने का अर्थ यह है कि ये सत्य जब समझ लिया कि जो कुछ मुझे मिला है उससे मेरा काम चलने वाला नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ तो सदा रहेगा नहीं, और जो मुझे चाहिए है उसकी पूर्ति भी ये नहीं कर सकता, और भी जो संसार में है वो सब मिलकर भी मेरी मांग है
वो पूरी नहीं कर सकते। मैं मरना नहीं चाहता तो मुझे सारा संसार मिलकर भी अमर नहीं कर सकता। मैं सब कुछ जानता हूँ, जानना चाहता हूँ, तो सारी दुनिया की पुस्तकालय, लाइब्रेरियों, दुनिया के दार्शनिक मिलके भी मुझे सब कुछ जना नहीं सकते हैं। मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ, तो सब कुछ, सारा संसार मिलने पर भी मुझे जो सब कुछ पाना है उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। तो तीनों बातें हुई कि मुझे अमरता, सदा रहने की बात, स्वाधीन रहने की बात और रस की बात, ये तीनों बातें संसार से पूरी नहीं होती। ये मेरे जीवन का सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना ही सत्संग है। और संतवाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी के आधार पर प्रभु को स्वीकार करना, वे हैं, उनकी स्तुति करना, उनकी उपासना करना, उनकी प्रार्थना करना सत्संग। स्तुति मानी उनको उनकी सत्ता और महत्ता को स्वीकार करना ही उनकी स्तुति है, और उनको अपना मानना ही उनकी उपासना है, और उनकी आवश्यकता अनुभव करना प्रार्थना है। तो सत्संग क्या हुआ? सत्संग ये हुआ कि जो शरीर को मैं मानते हैं, इसे अहमता कहते हैं, और शरीर तथा शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरा मानते, उसको ममता कहते हैं। तो और शरीर के लिए संसार की वस्तुओं पाने की इच्छा को कामना कहते हैं। तो तीन बातें हुई, अहमता, ममता और कामना, इनका त्याग करना है। स्तुति, उपासना और प्रार्थना, इनको स्वीकार करना है। बस यही सत्संग है। ये आज की चर्चा का सार सर्वस्व है। हम सभी इस तरह का सत्संग करने में स्वाधीन है, समर्थ है, स्वतंत्र है। हमें इसके लिए किसी और का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। हमें अहमता, ममता और कामना का त्याग अपने ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा ही करना है। वो विचार ज्ञान पर बीज रूप से भगवान ने हमें दिया है, और भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना, उन्हें अपना मानना और उनकी आवश्यकता अनुभव करना, ये भी हम अपने द्वारा ही कर सकते हैं। इसमें भी हमें किसी और के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से सत्संग करने में हम सब स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं। ये बातें वैसे तो दिन में अनेक बार हम इस पर विचार कर सकते हैं, पर कम से कम प्रातःकाल उठने के बाद और सायंकाल सोने से पहले इन बातों पे अवश्य विचार करना चाहिए कि जो हमें मिला है अथवा हम जिसको चाह रहे हैं संसार से, उन सब से हमारा काम पूरा होगा क्या, नहीं होगा तो फिर हम इससे ममता और कामना रखते वो गलत हैं, उसका हमें त्याग करना है। और जो हम चाहते हैं, हमारे अंदर जिसकी मांग है, जो शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ रहेगा, सदा रहेगा, वो जिसकी हमें आवश्यकता है, उसका नाम परमात्मा है। ऐसा हमने शास्त्रों से, संतों से सुना है। वो परमात्मा एक हैं, अद्वितीय हैं, और वो अपने हैं, वो हमें चाहिए हैं। इस तरह के भाव और विचार साय और प्रात अगर हम करते हैं तो इसका नाम सत्संग। ये करने की चीज है, ये करने की चीज है, ये करना चाहिए। दिन में भी जब भी अवसर मिले तो अपनी ओर देखना चाहिए कि हम क्या है और हमें क्या चाहिए। जब हम अपने को देखते हैं तो ये लगता है कि शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये हम नहीं हैं। तो ये हम नहीं है और ये हमारा भी नहीं है, और इससे हमारा काम भी नहीं चलेगा। ये बात समझने की है। और वह सोने हुए प्रभु हैं, हमारे हैं, और उनकी हमें आवश्यकता है।
इसका अनुभव करना है। एक तो मान के अनुभव करना है, एक समझ के अनुभव करना है। ये दोनों सत्संग के सोपान है। ये सत्संग हम सबको करना चाहिए। सत्संग से ही साधन की अभिव्यक्ति होती है, फिर साधना अपने आप होती है। भजन करना नहीं पड़ता। जो सत्संगी हो जाता है उनके जीवन में भजन की अभिव्यक्ति होती है। वो किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में, वर्ण में हो, कुछ भी करता हो या कुछ भी न करता हो, उसका भजन चलता रहता है। जब भगवान उसको प्यारे लगते हैं तो भगवान की स्मृति बनी रहती है। भगवान की स्मृति बनी रहना और भगवान का मीठा लगना, इसी का नाम भजन है। भगवती गौ माता और सद्गुरु परमात्मा से प्रार्थना है कि हम लोगों को सत्संग करने का सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे अहमता, ममता और कामना का त्याग करके स्तुति, उपासना और प्रार्थना पूर्वक अविनाशी चिन्मय नित्य रसमय जीवन को इसी जन्म में प्राप्त कर लें। इसी अपेक्षा और सद्भाव के साथ आज की सब चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। भगवत प्रार्थना और स्तुति, नाम संकीर्तन। राम श्री राम, 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की, हनुमान जी महाराज की, गौ माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी
अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल। सुरभिशरणं सुरभिशरणं सुरभिशरणं